फिल्म की शुरुआत होती है जैज़ से। जैज़ एक सिंगल मॉम है और उसका बेटा ऑटिस्टिक है। वह बहुत थकी हुई और तनाव में दिखती है, जैसे कुछ बहुत भारी बोझ उसके दिल पर है। उसी दौरान उसका दोस्त ग्रेग उसे बोट ट्रिप के लिए बुलाता है। जैज़ पहले थोड़ा सा हिचकती है, लेकिन फिर तैयार हो जाती है। ग्रेग की याट पर जैज़ के अलावा विक्टर, सैली, हैदर और सैली का बॉयफ्रेंड डॉनी भी है। ये सभी लोग मस्ती करते हुए समुद्र की तरफ निकलते हैं, लेकिन तभी मौसम अचानक से खराब हो जाता है। एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है और याट पलट जाती है। सब लोग पानी में गिर जाते हैं। हैदर गायब हो जाती है। बाकी लोग किसी तरह एक बड़े जहाज पर चढ़ते हैं। उस जहाज का नाम है इलॉस। यहीं से असली गेम शुरू होता है। जहाज पर अजीब सा सन्नाटा है, जैसे कोई रहता हो लेकिन दिखाई ना देता। जैज़ को लगता है कि उसने किसी को भागते हुए देखा है। वो सबको कहती है कि जहाज पर कोई है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। धीरे धीरे विक्टर, सैली और डॉनी अलग अलग तरफ चले जाते हैं और फिर शुरू होती है हत्या की एक लूप सीरीज। विक्टर जैज़ पर हमला करता है। जैज़ उसे धक्का देती है और विक्टर मर जाता है। जैज़ डर जाती है और ग्रेग को ढूंढती है, लेकिन ग्रेग भी मरा हुआ मिलता है। कोई मास्क पहना हुआ शख्स बंदूक लिए सबको मार रहा है। जैज़ भागती है और इस कातिल से लड़ती है। फिर जैज़ कातिल को जहाज से नीचे फेंक देती है। वो सोचती है सब खत्म, लेकिन तभी एक नया सीन शुरू होता है। जैज़ जहाज के किनारे खड़ी होती है और देखती है समुद्र में वही याट आने लगी। उस पर जैज़ और उसके दोस्त, वही जो कुछ देर पहले आए थे। जैज़ हिल जाती है, मतलब यह जहाज एक टाइम लूप में फंसा है। हर बार एक नया सेट आता है और हर बार वही घटनाएं रिपीट होती हैं। जैज़ समझ जाती है कि जो मुखटा पहने कातिल था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही एक और कॉपी थी। अब जैज़ इस लूप को तोड़ना चाहती है। जैज़ छुपकर अपने ही पुराने वर्जन को देखने लगती है। वो देखती है कि हर बार विक्टर मरता है, ग्रेग मरता है, सैली और डॉनी भी मरते हैं और हर बार जैज़ की एक वर्जन जहाज से गिराई जाती है और फिर एक नई याट आ जाती है। यानी एक अंतहीन चक्कर, एक नर्क जैसे चक्र जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। जैज़ एक बार फिर कातिल बन चुकी अपनी पुरानी कॉपी को मारती है और जहाज से कूद जाती है। वो समुद्र में गिरते ही और चमत्कार की तरह किनारे पहुंच जाती है। जैज़ को लगता है कि वो लूप से बाहर आ गई है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है, वो देखती है घर में उसकी एक और कॉपी अपने बेटे के साथ मौजूद है। यानी वो घर पर भी टाइम लूप में ही है। जैज़ की गुस्सा और गिल्ट अब फट पड़ता है। वो अपनी ही कॉपी को मार देती है। अब जैज़ अपने बेटे को लेकर कार में निकलती है। जैज़ कार चलाते हुए बहुत तनाव में है। बेटा परेशान कर रहा होता है। जैज़ गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है और तभी एक भयानक एक्सीडेंट होता है। जैज़ और उसका बेटा दोनों मर जाते हैं। जैज़ शौक में उसे सीन को देखती है, लेकिन तभी एक टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है, मैम आपको कहाँ छोड़ूं? जैज़ कहती है पोर्ट पर। वो फिर से यार्ड पर जाती है, ग्रेग से मिलती है और लूप फिर से शुरू हो जाता है। मतलब जैज़ मर चुकी है। उसकी आत्मा एक ना ख़त्म होने वाली गिल्ट में फंस गई है। इलोस नाम फ्री ग्रीक मैथोलॉजी से है, जहाँ एक व्यक्ति अपनी गलती की सज़ा
में हमेशा के लिए एक चक्र में फंसा रहता है। जैज़ गिल्ट में फंसी हुई है क्योंकि उसने गुस्से में अपने बेटे को मारा था। एक्सीडेंट में जैज़ और बेटा दोनों मर गए। जैज़ की आत्मा इलोस नाम के लूप में फंस गई। जब तक जैज़ अपनी गलती स्वीकार नहीं करती, वो इस लूप से नहीं निकल सकती। हर बार वही घटना दोहराई जाती है। ये मूवी इस बात को दर्शाती है, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है।